हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ सोडियम इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमारा सोडियम का क्या रोल है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमारा सोडियम का क्या रोल है। पहले कुछ हम सोडियम का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोडियम इज द मेन इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन लार्ज कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सोडियम जो है हमारा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपका पाया जाता है। कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। द सोडियम इज फाउंड इन द बॉडी mainly associated with chloride and bicarbonate as NaCl and sodium bicarbonate respectively। आपका जो सोडियम है वो बॉडी में मेनली किसके साथ एसोसिएटेड पाया जाता है? या तो क्लोराइड के साथ में या बाइकार्बोनेट के साथ में, मतलब इन दोनों के साथ में पाया जाता है। आपका सोडियम के आपका क्लोराइड के साथ होता है तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट के साथ एसोसिएट होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। जो डेली रिक्वायरमेंट है सोडियम की वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3.5 ग्राम की है एक एडल्ट के लिए। Sodium is absorbed by epithelial cells of intestine by combined action of sodium potassium ATPase and additional passive transport system। जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है एपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइन की, वो किसकी वजह से होता है? कंबाइंड एक्शन होता है किसका? सोडियम पोटेशियम पंप का और पैसिव ट्रांसपोर्ट का। आपका तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज को सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। तो ये जो आपका प्रीवियस वीडियो में हम सोडियम पोटेशियम पंप की फंक्शनिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जो सोडियम एब्जॉर्ब होता है आपका एपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइन की, वो किसकी वजह से होता है? कंबाइंड एक्शन है किसका? सोडियम पोटेशियम पंप का और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। The sodium potassium ATPase is situated at the basal and lateral membrane of intestinal cells, actively transport sodium ions into the extracellular fluid। सोडियम पोटेशियम पंप जो है हमारा, जिसे हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी कहते हैं, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? बेसल और लेटरल मेम्ब्रेन पे आपके इंटेस्टिनल सेल्स की। ये क्या करता है? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है किसका? सोडियम आयन का। मतलब ये सोडियम पोटेशियम क्या करता है? 3 सोडियम आयन को बाहर पंप करता है और आपका 2 सोडियम आयन को अंदर पंप करता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं इसकी फंक्शनिंग सोडियम पोटेशियम पंप की। तो इस वजह से क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है सोडियम का अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों? चूंकि ये आपका क्या कर रहा है? 3 सोडियम आयन को बाहर फेंक रहा है, 2 सोडियम को अंदर ले रहा है। The epithelial cells of small intestine have a sodium channels on luminal side that allows entry of sodium ions down its electrochemical gradient। जो epithelial cells होती है small intestine की, इनके पास क्या होते हैं? सोडियम चैनल्स होते हैं luminal साइड पे, जो क्या अलाउ करते हैं? एंट्री ऑफ सोडियम आयंस डाउन इट्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो जिनकी हेल्प से क्या है? सोडियम आयन की एंट्री होती है आपकी। ये क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि आपका इस तरह से तो यदि हमारा सोडियम बाहर निकलता ही रहेगा तो अंदर हमारा क्या है? सोडियम की आपका क्या है? कमी हो जाएगी। तो ये जो होते हैं हमारे जो चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स जो होते हैं, तो ये सोडियम चैनल क्या करते हैं? ये सोडियम आयन की अंदर एंट्री करते हैं जब भी हमारा जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डाउन होता है। ये क्या है हमारा? ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका ये क्या है? हमारे सोडियम बाहर आता है। सोडियम पोटेशियम पंप का यही आपकी फंक्शनिंग है। 3 सोडियम बाहर आते हैं, 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं। तो अब चूंकि सोडियम बाहर आने लग रहा है तो अंदर क्या है? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो जो है डाउन होता जा रहा है। मीन्स क्या है कि आपका सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर कम होती जा रही है। तो ये सोडियम जो चैनल्स हैं ये क्या करते हैं? आपका सोडियम को आपका सोडियम की एंट्री अंदर करते रहते हैं। इन लार्ज इंटेस्टाइन a sodium ion hydrogen ion exchange is in epithelial cells catalyzes the influx of sodium ion and efflux of hydrogen ion। ये तो हमारा एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका इन्फ्लक्स मीन्स अंदर लेना, जो सोडियम आयन का अंदर, चूंकि अंदर क्यों ले रहे हैं हम? चूंकि अंदर इस तरह से तो आपकी कमी हो जाएगी, चूंकि हम जो है बाहर सारा सोडियम बाहर निकलने लग रहा है। तो हम क्या कराते हैं? अंदर इन्फ्लक्स कराते हैं सोडियम का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये क्या है? आपका सोडियम चैनल्स करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर ये काम करते हैं आपके। तो ये क्या करते हैं कि सोडियम आयन क्या है आपका? अंदर जाएगा आपका, और क्या है? हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है हमारा सोडियम का, ये किस में है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम देख लेते हैं कि किस किस बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमारा सोडियम का रोल है।
आपका जो प्रोमिनेंट रोल है, पहला रोल है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसे हमारा क्या है, सोडियम आयन मेंटेन करता है। सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सोडियम और पोटेशियम है इनका क्या रोल है कि ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं और चार्ज डिफरेंस को मेंटेन करते हैं अक्रॉस द सेल। Potassium ion is the principal cation of the intracellular fluid, while sodium ion is the principal cation in the extracellular fluid. क्यों है? क्योंकि आपका हमारा क्या है, सोडियम आयन क्या है, बाहर पंप हो रहे हैं, सोडियम आयन पोटेशियम आयन अंदर पंप हो रहे हैं। तो जो आपका सोडियम आयन है वो तो प्रिंसिपल कैटायन है किसका, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का, और पोटेशियम आयन किसका, प्रिंसिपल कैटायन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन आर अबाउट 30 टाइम्स हायर इनसाइड देन आउटसाइड सेल। जो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन है वो लगभग 30 गुनी ज़्यादा होती है आपके अंदर सेल के अंदर एज कम्पेयर टू आउटसाइड, बाहर के कंपैरिजन में। while sodium ion concentration are more than 10 times higher outside than the inside। सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपका 10 गुनी ज़्यादा है बाहर में अंदर के कंपैरिजन में। इस वजह से ही क्या है, अब इनमें इतना डिफरेंस है, ये 10 टाइम्स है, 30 टाइम्स है, इस वजह से ही आपके जो है 3 सोडियम आयन बाहर आते हैं और आपके 2 पोटेशियम, ताकि वो जो मेंटेन है, वो जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रह पाए आपके। दिस कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम आयन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, क्या कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया कि K+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है आपकी अंदर ज़्यादा है, बाहर के कंपैरिजन में 30 गुनी ज़्यादा है। इसी तरह से सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है आपकी बाहर ज़्यादा है अंदर के कंपैरिजन में, और कितनी ज़्यादा है, 10 गुनी है। तो क्या हो गया, एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। अभी जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है सोडियम और पोटेशियम आयन की सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप करता है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अ सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय ये वर्ड आयन है, आयन पंप्स जो हैं आपके, ये आर मिसप्रिंट है आपके, आयन पंप्स हैं। अ सेल्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय आयन पंप्स इन द सेल मेम्ब्रेन। आयन पंप्स कौन से होते हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप की, सोडियम पोटेशियम एटीपेज की बात कर रहे हैं हम। तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है, किसकी वजह से, इन आयन चैनल्स की वजह से, इन आयन पंप्स की वजह से मेंटेन रहता है आपका। ये आयन पंप क्या कर रहा है कि दीज पंप्स ये यूजेज एनर्जी टू पंप सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल इन एक्सचेंज ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड द सेल। और ये जो पंप क्या कर रहे हैं, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो एनर्जी यूज़ करने की वजह से क्या है आपका एटीपी स्प्लिट अप हो जाएगा एडीपी में, और आपका फॉस्फेट ग्रुप एक अलग हो जाएगा। और इसमें जो हमारा कोफैक्टर होता है वो मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर की तरह काम करता है, ये मैग्नीशियम की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में आएगा। दीज पंप यूज एनर्जी टू पंप सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल। सोडियम 3 सोडियम को बाहर कर रहे हैं, 2 पोटेशियम को अंदर कर रहे हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो इस वजह से एटीपी जो है एडीपी में स्प्लिट हो रहा है। टाइट कंट्रोल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्रिटिकल फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डिक फंक्शन। अभी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो टाइट कंट्रोल है, मीन्स जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इसका आपका क्या क्रिटिकल रोल है, किस किस में है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन भी इसकी वजह से होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी, और कार्डिक फंक्शनिंग भी इसकी वजह से ही आपका होता है। अब जो दूसरा सिग्निफिकेंट आपका रोल है सोडियम का, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट इसकी वजह से ही होता है आपका। द सोडियम आयन ग्रेडियंट डेवलप्ड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कैन बी यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड क्लोराइड। जो सोडियम आयन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, ये हमारा किस में यूज़ होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है। Glucose is transported in the small intestine with the help of a co-transporter termed as sodium ion glucose symporter located at the apical surface। जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो किसकी हेल्प से होता है, एक को ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हमने नाम दिया Na+ ग्लूकोज सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर जब दोनों चीज़ अंदर ही इम्पोर्ट हो रही हो, मतलब एक ही तरफ मीन्स जिनका मूवमेंट हो रहा है, उसे कहा सिम्पोर्टर। एंटी का मतलब है एक अंदर जाएगा एक बाहर आएगा। अब क्या है आपका, ये सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हमारा किस तरह से इनका हमारा
जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये को ट्रांसपोर्टर क्या करता है, यूजेज द ग्रेडियंट ऑफ वन सबस्ट्रेट टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर सबस्ट्रेट। ये जो को ट्रांसपोर्टर है हमारा जो ये को ट्रांसपोर्ट कौन सा है, सोडियम आयन और ग्लूकोज का जो सिम्पोर्टर है, ये हमारा को ट्रांसपोर्टर है। ये एक सबस्ट्रेट का ग्रेडियंट यूज करता है दूसरे सबस्ट्रेट के ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ किसका ग्रेडियंट यूज कर रहा है, ये सोडियम आयन का। अब सोडियम आयन का जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ वो किसकी वजह से हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। द सोडियम ion glucose importer uses the sodium ion gradient generated by the sodium potassium ATPase pump to drive the transport of glucose। इस जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हो रहा है। क्यों, चूंकि इसने सोडियम आयन का ग्रेडियंट डेवलप किया और इस ग्रेडियंट को कौन यूज कर रहा है, सोडियम आयन ग्लूकोज सिम्पोर्टर। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे हमने कहा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, आपके 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 सोडियम अंदर जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या है, एनर्जी यूज होगी तो एटीपी आपका एडीपी में स्प्लिट हो जाएगा। अब क्या है, सोडियम हमारे बाहर जाते जा रहे हैं। अब जो चूंकि अंदर भी हमें वो मेंटेन रखना है तो सोडियम चैनल्स के थ्रू क्या है, आपका सोडियम अंदर आता रहता है। अब इसमें क्या होता है, आपका ये जो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है, ये क्या काम करते हैं, जब सोडियम अंदर आता है तो उसके साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर आ जाता है। तो आपका जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ, ग्रेडियंट क्या डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ सोडियम की क्या है, कमी हुई, तो क्या है, ये बाहर से जो सोडियम आया तो इसके साथ ग्लूकोज भी अंदर आ गया। तो इस चीज को हमने क्या कहा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा। सिमिलर मैकेनिज्म आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट अदर शुगर एज वेल एज एमिनो एसिड। जिस तरह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हुआ, इसी तरह से आपका क्या है, शुगर्स का और एमिनो एसिड्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ, सोडियम आयन की वजह से। सोडियम आयन का ग्रेडियंट किस वजह से डेवलप हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से डेवलप हुआ। तो सोडियम का रोल हमारा न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट में भी होता है। अब जो तीसरा रोल है वो है रोल इन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में भी हमारा इसका रोल है। द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन कंटेन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। इनके पास क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड बाय सोडियम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन आर ओपनड टू अलाउ द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होती है किससे, सोडियम चैनल से मेम्ब्रेन में, तो क्या है, हमारे क्या है, ये चैनल्स खुल जाते हैं। जो सोडियम चैनल्स हैं ये खुल जाते हैं। सोडियम चैनल्स खुलने की वजह से क्या है, सोडियम आयन का अंदर रैपिड इन्फ्लक्स होने लग जाता है। क्योंकि जो अंदर उसका इन्फ्लक्स आएगा वो क्या है, क्योंकि अंदर इस तरह सोडियम बाहर जाते रहेंगे तो क्या है, अंदर सोडियम की कमी होती चली जाएगी। तो ये सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, ये रैपिड इन्फ्लक्स करते हैं सोडियम आयन का अंदर। द सोडियम आयन इन्फ्लक्स डीपोलराइजेज द मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करते हैं। इफ द मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, 60 से 40 मिलीवोल्ट के बीच की है। तो यदि मेम्ब्रेन जो है आपकी डीपोलराइज हो जाती है थ्रेशोल्ड वैल्यू के बियॉन्ड, उससे ज्यादा, तो क्या हो जाता है, एक एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या है, जो है आपका डेवलप हो जाता है। एक एक्शन पोटेंशियल हमारा डेवलप हो जाता है। ये जो है जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये -60 होती है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, -60 टू -40 मिलीवोल्ट, ये माइनस का साइन मिसिंग है। तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आपका किसके बीच में होता है, -60 मिलीवोल्ट टू -40 मिलीवोल्ट। पॉजिटिव में नहीं होता, नेगेटिव में होता है। तो जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है बियॉन्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू के, तो उसकी वजह से क्या है, एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो जो सोडियम आयंस का जो रोल है वो एक्शन पोटेंशियल में भी है। क्यों, चूंकि आपका सोडियम आयन जो सोडियम चैनल्स हैं उनकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, रैपिड इन्फ्लक्स हो रहा है सोडियम आयन का अंदर। अब हम देखते हैं कि सोडियम आयन का हमारा और क्या रोल है। एसिड बेस बैलेंस को भी हमारे क्या है, सोडियम आयन मेंटेन रखते हैं। द किडनी रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग आइदर एन एसिडिक और अ बेसिक यूरिन। अब किडनी कैसे रेगुलेट करती है एसिड बेस बैलेंस को, या तो वो आपका एसिडिक यूरिन को एक्सक्रीट करती है या बेसिक यूरिन को। सिक्रीशन ऑफ H+ आयंस इनटू द रेनल ट्यूबुलर लुमेन बाय ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स रिमूव द एसिड फ्रॉम द ब्लड। अब जब हमारा हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होगा तभी हमारा क्या है, एसिड रिमूव होगा ब्लड से। तो आपका ये कैसे होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बाइकार्बोनिक एसिड बनेगा। बाइकार्बोनिक एसिड फर्दर स्प्लिट होगा बाइकार्बोनेट आयन और H+ में। अब बाइकार्बोनेट आयन हमारा बाहर, अब बाहर ये सोडियम आयन के साथ मिलकर, चूंकि सोडियम आयन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप से सोडियम आयन बाहर, पोटेशियम अंदर, तो बाहर ये सोडियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम
बाइकार्बोनेट। अब जो है किडनी आपका से जो है अपना जो है पीएच मेंटेन रखना है तो क्या करता है, ये H+ को बाहर सिक्रेट करता है। अब ये H+ जो सिक्रेट होते हैं किससे होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर। अब एंटीपोटर हमने वहाँ सिम्पोटर पढ़ा, सिम्पोटर जो दोनों एक ही साइड, वहाँ क्या है सोडियम भी अंदर आ रहा है, ग्लूकोज भी अंदर आ रहा है। यहाँ क्या है कि आपका सोडियम अंदर आ रहा है और हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, तो इसे हमने कहा सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन एंटीपोटर। तो यहाँ भी हमारा क्या है, सोडियम का प्रोमिनेंट रोल है। Hydrogen ions are secreted from the tubular cells into the tubular lumen by a sodium ion hydrogen ion antiporter। तो जो इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस एंटीपोर्टर की वजह से हो रहा है। The secretion of H+ from the tubular cell is coupled with the transport of sodium ion into the channel। अभी जो सिक्रीशन हो रहा है H+ का, ये किसके साथ कपल्ड है, सोडियम आयन के साथ, सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट के साथ कपल्ड है। द सोडियम आयंस मूव इनटू द सेल डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या है, जो क्या है सोडियम के अंदर कमी हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन हो रहा है क्योंकि सोडियम लगातार बाहर जाता जा रहा है। तो इसे मेंटेन करने के लिए क्या है आपका, सोडियम आयन अंदर आएंगे। अब सोडियम आयन अंदर आएंगे तो चूंकि अभी एंटीपोर्टर है, सोडियम अंदर आता है तो हाइड्रोजन बाहर जाता है, हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे। तो आपका क्या है, इसकी वजह से क्या है, चूंकि सोडियम अंदर आ रहे हैं सोडियम आयन, इस वजह से क्या है हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं। तो सोडियम का हमारा क्या है प्रोमिनेंट रोल है कि ये अंदर आ रहे हैं और हाइड्रोजन आयन इनकी वजह से ही बाहर जा रहे हैं। अभी अंदर क्यों आ रहे हैं, चूंकि अंदर क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन है। डाउन किसकी वजह से है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से है। द एनर्जी ऑफ H+ सिक्रेशन अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डेराइव्ड फ्रॉम द सोडियम आयन ग्रेडियंट। सोडियम आयन ग्रेडियंट की वजह से ही इनका सिक्रेशन हो रहा है। अब और क्या रोल है इसका हमारा सोडियम आयन का, ये ब्लड के वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। In response to a significant decrease in the blood volume or blood pressure due to serious blood loss or dehydration, the kidney release renin in the blood। यदि हमारा क्या है कि ब्लड वॉल्यूम में या ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है या आपका क्या है डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो रही है उसके अंदर, तब क्या करती है किडनी रिलीज करती है रेनिन को। या आपका ब्लड प्रेशर लो हो आपका, या आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो, तो किडनी क्या है रेनिन को रिलीज करती है। रेनिन का क्या फंक्शन है, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में स्प्लिट करती है। रेनिन इज एन एंजाइम विच स्प्लिट एंजियोटेंसिनोजन, मीन्स ये लार्ज प्रोटीन है, इसे स्मॉल पेप्टाइड में तोड़ देती है। ये रेनिन का काम है। ये रेनिन एक एंजाइम है जो टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में स्प्लिट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर क्या करता है आपका, फर्दर स्प्लिट अप हो जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और इस प्रोसेस को कौन सा एंजाइम असिस्ट करता है, कौन सा ऐड करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE एंजाइम जो है आपका इसमें हमारा हेल्प करता है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में आपका स्प्लिट अप हो जाता है। अब आगे क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट्स द कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होती है मतलब आपका उसे हम वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये क्या करता है, उन्हें ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। साथ के साथ क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो है एक पोटेंट स्टिमुलेटर है किसका, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। ये एंजियोटेंसिन जो है एक पोटेंटेड स्टिमुलेटर है, किसका सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन को। अब एल्डोस्टेरोन जो क्या है एक स्टेरॉयड हार्मोन है जिसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेंशियल आयन। इस एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है जो हमारा किसकी वजह से स्टिमुलेट हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सेकंड क्या करता है आपका, इसकी वजह से क्या है सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी में और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन होता है। रिटेंशन ऑफ द सोडियम आयन बाय द किडनी इन टर्न इंक्रीजेज द रिटेंशन ऑफ वाटर। अब जैसे हमारा सोडियम आयन का रिटेंशन बढ़ेगा, ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, एल्डोस्टेरोन की वजह से। तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के आपके कंबाइंड एक्शन से इसके, क्योंकि इन ये दोनों कंबाइंड एक्शन कौन से हो गए, एक तो ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है किसकी वजह से, एंजियोटेंसिन की वजह से। साथ के साथ क्या क्या कर रहा है, ये एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन। तो क्या है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और
ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी आपका जो क्या है सिग्निफिकेंट रोल किसका है, आपका सोडियम आयन का। तो जो अब ये प्रोसेस पूरा आपका ऐड किस से हुआ, इससे हुआ, बेसिकली रेनिन से हुआ, इसने से स्प्लिट किया, इसमें स्प्लिट किया, इसने से इसमें स्प्लिट किया। तो यहाँ भी हमारा क्या है सोडियम आयन का रोल है आपका किसमें, सोडियम आयन का आपका किसमें ये रोल हो गया, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है हमारा इसकी वजह से मेंटेन हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे आयन का हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में रोल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।